आनुवंशिकता से संबंधित कुछ तकनीकी शब्दावलियां हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे मेंडल के प्रयोग को पढ़ेंगे या उनके विचलन हैं, मेंडल के प्रयोग के विचलन हैं या और आगे इससे संबंधित कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इन तकनीकी शब्दावलियों को जानना ज़रूरी है। तो जैसे पहले हम देखते हैं कि कारक जो है, इस शब्द को मेंडल ने दिया था। कारक जो है, उन्होंने ये कहा कि जो लक्षण हैं वो सामूहिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में न जाकर अलग अलग जाते हैं, तो इनको उन्होंने विशिष्ट इकाई कहा और इसी इकाई को उन्होंने कारक कहा, जिसको आज वैज्ञानिक जो है जीन कहते हैं। दूसरी बात करें हम ये क्रॉस की या हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस जो है संकरण है। अब संकरण क्या है, जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, किसी भी जाति के जो दो भिन्न लक्षण वाले यानी मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं, उनका फ्यूशन या उनका जो संयोजन हो रहा है, तो वो जो क्रॉस कराया जा रहा है उसको संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब तीसरी बात जो है ये हाइब्रिड की है, यानी संकर। संकर क्या है, जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूशन से जो संतति बनी उसको संकर या हाइब्रिड कहा जाता है। ऐसे ही इकाई लक्षण की बात करें तो इकाई लक्षण जो है वो लक्षण जो है दो या दो से ज़्यादा रूपों में प्रदर्शित हो सकता है। अब जैसे यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है लंबे पौधे और दूसरा जो है एक पेरेंट जो है लंबे पौधे वाला है और दूसरा जो है बौने पौधे वाला है। तो लक्षण क्या हुआ, लंबाई का लक्षण एक ही है, लेकिन इसके रूप कितने हुए, दो हुए। दो कैसे हुए, एक लंबे की बात कर रहे हैं और एक हम बौने की बात कर रहे हैं, यानी लक्षण एक ही हुआ लेकिन उसके रूप ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें तो हमने दो की बात की। जैसे आँखों का रंग है, आँखों की पुतली का जो रंग है, वो लक्षण हमने जब बात करेंगे तो एक ही बात करेंगे कि रंग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हो क्या सकता है, वो ब्लैक हो सकती है, वो ब्राउन हो सकती है, वो नीली और हरी भी हो सकती है। जैसे अमेरिका या लंदन में रहने वाले लोगों की आंखें आप देखेंगे तो वो ब्लू या ग्रीन कलर की भी हो सकती हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं तो लक्षण की बात कर रहे हैं और वो इकाई लक्षण कहलाता है, यूनिट कैरेक्टर कहलाता है। इसी तरह से युग्म विकल्पी की बात करते हैं तो युग्म विकल्पी जो है वो जो है जीन का विवरण है, यानी एलिल्स है। जीन को जो है हम एलिल्स के फॉर्म में यानी फैक्टर या जीन के फॉर्म में जब हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो एलिल्स कहलाएगा। ऐसे ही लोकस है। लोकस मतलब जहाँ पर जीन का जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जगह होती है वो लोकस कहलाता है। फिर हम समयुग्मजी की बात करें यानी होमोजाइगस, तो होमोजाइगस क्या है कि इसमें जो जीन का जो विवरण होता है वो समान होता है। अब जैसे आप ये एक एग्जाम्पल देखें या चित्र देखें जिसमें मान लो कैपिटल टी है और ये एक स्मॉल टी है, ये लंबाई और बौने को प्रदर्शित करने वाला जीन विवरण है। तो जो लंबाई का गुण है उसको कैपिटल टी से शो किया गया और जो बौने का जो गुण है उसको स्मॉल टी से शो किया गया। तो चूंकि इसमें दोनों एलिल्स क्या है, समान है, तो इसलिए ये क्या होगा, समयुग्मजी होगा। अब आगे बात करते हैं विषम युग्मजी की। तो विषम युग्मजी क्या है कि वो जो एलिल्स हैं जब उनकी जैसे मान लो इनकी जो संतति बन रही है, संतति जो है वो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो चूंकि इसमें एलिल्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए, भिन्न हो गए, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, विषम युग्मजी कहलाएगा। अब हम प्रभावी और अप्रभावी की बात करें तो अभी जैसे ये आप चित्र देख रहे हो, इसमें लंबे पौधे का संकरण जो है वो बौने पौधे से कराया गया, तो इनकी जो संतति बनी वो संतति का जो जीन प्रारूप था यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये जैसे आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक एलील जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, यानी कि उसका
क्योंकि वो प्रभावी लक्षण रहता है तो वो संतति में प्रदर्शित होता है, और एक एलील जो है वो दबा हुआ रहता है तो वो अप्रभावी कहलाता है। तो इस तरीके से ये प्रभावी और अप्रभावी हुआ।